कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग को आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने नाम संकीर्तन के धर्म की शिक्षा दी, जिसे महामंत्र का कीर्तन कहते हैं, और जो हमें आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आत्म साक्षात्कार के लिए इसे इकलौता अनुशंसित साधन माना गया है। बहुतादीय पुराण में इस बात को निर्णायक ढंग से कहा गया है। कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। जब महामंत्र को सामूहिक तौर पर उच्च स्वर में गाया जाता है, तब उसे कीर्तन या संकीर्तन कहते हैं। जब महामंत्र का मंद स्वर में उच्चारण करते हुए 108 मणियों की माला पर उनके आवर्तन गिने जाते हैं, तब उन्हें जाप कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा संकीर्तन आंदोलन के आविर्भाव के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अनेक महान व विद्वान पंडितों ने, तत्वज्ञानियों ने एवं योगियों ने सभी योग, वेदांत व दर्शन प्रणालियों को एक तरफ रखकर कृष्ण के पवित्र नामों के जाप में स्वयं को पूरी तरह से निमग्न कर लिया है। महान परमहंसों के अनुसार इस युग में आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए महामंत्र का कीर्तन ही सबसे पक्का रास्ता है। श्री भागवतम में कहा गया है, हालांकि कलयुग अनेक दोषों से भरा एक महासागर है, जहाँ पर लोग अल्पायु, मंद और सदैव अशांत होते हैं, फिर भी इस युग की एक महान विशेषता यह है कि केवल श्री कृष्ण का नाम जपने से ही व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सतयुग में विष्णु पर तपस्या करने से, त्रेता युग में विस्तार पूर्वक यज्ञ कार्य करने से तथा द्वापर युग में भगवान की श्री मूर्ति के अर्चन से जो परिणाम पाए जाते थे, कलयुग में महज श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन द्वारा ही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। महामंत्र का जाप हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ाता है, क्योंकि यह हमारे हृदय से सांसारिक वासनाओं को मिटाकर उसे निर्मल बनाता है। यह हमारे जीवन की मुख्य धारणाओं का सफाया करता है और इस प्रकार यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक की रचना की है, जहाँ पर उन्होंने संकीर्तन या महामंत्र के जाप से प्राप्त होने वाले लाभों को इस प्रकार बताया है। कृष्ण का पवित्र नाम हृदय के दर्पण को स्वच्छ बनाता है और जन्म और मृत्यु के सांसारिक जंगल की केशाग्नि को बुझाता है। जिस तरह ब्रह्म कमल चंद्रमा की शीतल किरणों में खिलता है, उसी तरह हमारा हृदय भी कृष्ण के नामामृत में फूलने लगता है। अंत में आत्मा को अपने सच्चे आंतरिक निधि की जागरूकता, यानी कि कृष्ण के संग एक प्रेम पूर्वक जीवन बिताने की जागरूकता उसे होने लगती है। पुनः अमृत का आस्वादन करते हुए आत्मा एक निरंतर बढ़ती हुई आनंद के सागर में पुनः डुबकी लगाती है और सतह पर आ जाती है। स्वयं के इन सभी पहलुओं को जिनका हम विचार कर सके, वे सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट एवं शुद्ध हो जाते हैं और अंत में कृष्ण के पवित्र नाम के सर्व मंगल प्रभाव से वे परास्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का कीर्तन एवं जाप करने की शिक्षा दी और साथ ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व नामक एक संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली की भी शिक्षा दी, जिस प्रकार के अभ्यंतर भारत की सभी अग्रगामी महान दार्शनिक प्रणालियां समा जाती हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य की अद्वैत प्रणाली, विष्णु स्वामी की शुद्धाद्वैत प्रणाली, निम्बार्काचार्य की द्वैत प्रणाली, रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत प्रणाली एवं माधवाचार्य की द्वैत प्रणाली। तत्व की रूप से अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य की समकालिक भेद एवं अभेद का सिद्धांत है, जिसकी प्रकाशता है प्रेम भक्ति। इस हिसाब से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जग में आध्यात्मिक परिपूर्णता को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ दर्शन प्रकाशित किया है। महामंत्र के जाप के साथ साथ द्वापर युग में प्रचलित मूर्ति पूजा आज भी लोकप्रिय है। श्री मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण का अचर विग्रह प्रतिरूप है, जो साधक के समक्ष विद्यमान रहता है ताकि वह अर्चना कर सके और अपने मन में इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित कर सके। जब एक शास्त्र
द्वारा अधिकृत अर्च विग्रह उपस्थित होता है तो उसकी पूजा को निर्जीव एवं अनधिकृत भूतों की पूजा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आज भक्ति योग का अनुसरण करने वाली संस्थाओं में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह जैसे कि जगन्नाथ, पंचतत्व, गौर निताई, गौर गदाधर, श्री नरसिंह और श्री श्री राधा कृष्ण की अर्चना प्रचलित है। सांसारिक बंधनों, भय एवं क्रोध से मुक्त होकर तथा मेरी चिंतन में निमग्न रहकर अनेक लोगों ने मेरी शरण ली है, तपस्या की ज्ञान से विशुद्ध हुए हैं और इस प्रकार मेरे प्रति दिव्य भाव को प्राप्त कर चुके हैं। जिस भाव से लोग मेरे प्रति आत्मसमर्पण करते हैं तदनुसार मैं उनके प्रतिफल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, सब लोग मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। इस संसार में लौकिक सफलता की कामना करने वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव समाज में ऐसी पूजा पाठ करने से सफलता शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण।